अच्छा महेंद्र पांड्या। हाँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। हमारे इस ग्रुप में प्रकांड विद्वान, जैनागम के प्रकांड विद्वान और अनुभवी, ज्ञानी ध्यानी, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, परम आदरणीय काका जी साहब श्रीमान जयंती लाल जी साहब शाह, मलाड ईस्ट मुंबई निवासी विराजमान हैं। उनके श्री चरणारविंदों में हम सब भाई बहन सादर प्रणाम, सादर पावा ढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 16 कारण भावना के प्रसंग में आज हमें आगे की भावना समझाने की कृपा करें, प्रवचन भक्ति। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी ऋषि जैन साहब भी पधार चुके हैं। परम आदरणीय जयंती लाल जी काका जी साहब हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिए और मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें प्लीज। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है बड़ी साहब? जी हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, प्लीज। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रुत ज्योति कलवाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंत माँ जग में तब तक जब तक सूरज चाँद रहे, शीश नवाऊं कर महरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो जिनवाणी मात की जय, 16 कारण पर्व की जय, प्रवचन भक्ति भावना की जय। आज प्रवचन भक्ति भावना है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे गुरु कहा करते थे, कर्णानियों का प्रचंड विद्वान थे, गुजरात के थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर वो गुजराती, हिंदी, संस्कृत और प्राकृत का बहुत ऐसा ज्ञान था। धवला, महाधवला आदि का भी उसने एक ही दिन में 50-50, 100-100 श्लोक पढ़ लेते थे। ऐसे महान विद्वान एक कहा करते थे, एक बात,
पूजा करो, लेकिन एक माता जी की हर रोज पूजा करो, कभी भी छोड़ना नहीं, क्योंकि माता जी जिनवाणी है और जिनवाणी नवदेवता में आ ही जाता है। हमारे गुजरात में तलोक में तो प्रयोग था, हर रोज जिनवाणी माता की पूजा होती थी। तो ऐसी जिनवाणी माता कैसी है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी जिनवाणी माता जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे पुनः जड़ रीत, भवसागर सो ले तिरे, पूजे जिन वच प्रीत। जिन वच, जिनवाणी माता जिनेन्द्र भगवान के वचन है। प्रवचन सिर्फ जिनेन्द्र की होते हैं, केवली के होते हैं, अन्य के प्रवचन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कहते। ओरिजिनल जो है, मूल है, वो बताने वाले तो हमारे जिन है, जिनेन्द्र है, केवली है। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान की पूजा कैसे करें? प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करना चाहिए। बिना श्रद्धा, बिना प्रीति, बिना आनंद क्रिया करने से कुछ नहीं हो। प्रीति के साथ पूजा करो तो क्या होगा? आचार्य ने बताया बहुत सुंदर। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, बोलते हैं ना पूजा में प्रथम अर्घ है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। जल को अर्पित करते हैं। तो हाँ, आचार्य के जल की भी जरूरत नहीं है। आज भगवान की प्रीति करो, भक्ति करो, तो बिना जल ही तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु है वो क्षय हो जाते हैं। संसार में भ्रमण का क्षय हो जाता है, तो बुढ़ापा तो आने वाला है नहीं और मृत्यु भी नहीं होगा। और क्षय करे करे कुनय जड़ रीत, एक अगत्य की बात बताइए। करे कुनय जड़ रीत, मिथ्या नय है। जिनवाणी का श्रवण करने से, भक्ति करने से, आराधना करने से, पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमारे मिथ्या बुद्धि हो चली जाती है, सम्यक प्रवृत्ति होती है। तो जिनवाणी की पूजा करनी चाहिए। जड़ नीति मिथ्या तो होती है। मिथ्या तो भ्रमण करना है, हमें संसारी भ्रमण नहीं करना है, तो नय को अच्छी तरह से पढ़ लो। और नय क्या है? ज्ञान का है माध्यम, ज्ञान का विषय है। न सम्यक दर्शन है, न चारित्र है। आप समझ लेना, नय जानना ही काम करता है, दूसरा कुछ नहीं। सही जानो, सम्यक जानो। ये जिनवाणी के पढ़ने से, श्रद्धान करने से, स्वाध्याय करने से, पूजा करने से उसका ज्ञान प्राप्त हो। सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए प्रयोजन बोध क्या है। सही गलत तो जानते हैं, लेकिन प्रयोजन क्या है? भूतार्थम आश्रितम खलु सम्यक दृष्टि भवति। भूतार्थम आश्रितम खलु सम्यक दृष्टि भवति। भूतार्थ का जो आश्रय लेता है, प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन कितना भी ज्ञान कर को, सारे विश्व का कितना भी ज्ञान हो, कोई फायदा नहीं। आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब कुछ हो। और आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलता है? यहाँ से जिनवाणी के माता से मिलता है। और बहुत सागर से तिर जाते हैं, इस संसार समुद्र से भी हम तिर जाते हैं। ऐसी जिनवाणी माता की हमें पूजा करनी चाहिए। एक बात और भी है, जिनवाणी के बारे में बताया है। अचेतन पाषाण प्रतिमा, अचेतन जड़ पाषाण प्रतिमा जिनवाणी के माध्यम से, मंत्रों से चेतन भगवान और पूज्य बन जाती है। पाषाण क्या है? जड़ तो है, ज्ञान तो है नहीं। पाषाण को हम पूजते नहीं है। जब प्रतिष्ठा होती है, मंत्रोच्चार होती है, विधि होती है, तब हमारे लिए श्रद्धा का विषय होता है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा है। स्थापना कर लेते हैं, हमारी पक्की श्रद्धा हो जाती है। ये हमारे सांसद महाराज की बिंब है, प्रतिमा है। आचार्य विद्यासागर की छवि है। छवि देखकर यहाँ हमें दिव्यंग शास्त्री मिल रहे, ऐसा देख करके, छवि को सिर्फ देख करके हम उनके गुणों को आरोपण करके करते हैं।
तो ये भी जड़ होते हुए ज्ञान एक किसके माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। उसके बारे में एक दो और भी दो पंक्तियां लिखी है। मिटे दस्त से परे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मिटे दस्त से परे जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, मने आत्मा की बात घनी। जिनवाणी के माध्यम सब कुछ प्राप्त होता है। जिनवाणी की पूजा भक्ति कर लो तो कोई की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्वयं की पूजा हो जाएगी। पूजा आज हम पर की कर रहे, अरहंत भी पर है। जब पर है शुभोपयोग है, और शुभोपयोग है कर्म का आचरण है, तो संसार तो आयु तो लंबे है, संसार तो बढ़ता ही पड़ेगा। इसलिए शुद्धोपयोग जाना है तो पर से हटकर अपने स्वयं में आ जाओगे, तब ही अपना कल्याण करता। वो मार्ग कौन बताती है? जिनवाणी माता। जन जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। ये जिनेंद्र भगवान के पवित्र मुख से निकली है। ऐसी जिनवाणी की हम बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार करते। डेली जिनवाणी की पूजा करनी ही चाहिए, ऐसा हमारे गुरु कहा करते हैं। और जिनवाणी में सब कुछ आता है। नवदेवताओं में जिनवाणी है क्या नहीं? नवदेवताओं में भी जिनवाणी है। तो जिनवाणी करे तो देव शास्त्र गुरु समस्त 24 तीर्थंकर है, पर सब कुछ आ जाता है। इसलिए जिनवाणी से हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अभी इसके लिए भी ज्ञान के बारे में 17 सूत्रकार ने प्रथम अध्याय में 20वां सूत्र में भी लिखा है। थोड़ा सा वो भी आगे की बात जान लेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वय नेक द्वादश वेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वय नेक द्वादश वेदम। श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। मति ज्ञान में जो विशेषता आती है वो तो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान पहले होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के दो भेद है, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, और अंग प्रविष्ट उसके 12 भेद है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद है, उसमें 11 अंग और 14 पूर्व वो अंग प्रविष्ट में आ जाता है। कुन जैसे महान समझदार अध्यात्म के रचनाकार को भी एक संपूर्ण अंग का ज्ञान नहीं था। कहा जाता है कि पंचम जो अंग है उसका आंशिक ज्ञान था। जो इतने महान आचार्य होते हुए भी उनके ग्रंथों की, उनके ज्ञान की, बुद्धि की महानता होते हुए भी मान लो अल्प ज्ञान है, तो सर्वज्ञ का कितना ज्ञान होगा। 11 अंग 14 पूर्व है। और बात एक है कि आजकल सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के बारे में प्रवचन कम सुनने आता है और हमें याद नहीं रहता है। तो आचार्य ने मार्ग बतलाया कि याद रखने के लिए भी हमारे पास में एक उपाय है, एक औषध है, उनका प्रयोग करो। हम इंस्ट्रूमेंट देते हैं आपको, आप प्रयोग करना है, सिर्फ प्रयोग करो। प्रयोग करो, नियम से आपको जिनवाणी के वचन याद रहेंगे, भूलोगे भी नहीं। कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में आचार्य ने कहा है, शब्द अर्थ उभय और धारणा। क्या कहा? शब्द, एक सेंटेंस एक वाक्य पढ़ो तो एक एक शब्द पढ़ो, एक एक शब्द अलग अलग करके पढ़ो। फिर प्रत्येक शब्द का उनका अर्थ निकालो। एक अर्थ नहीं, अनेक अर्थ निकालते हैं, उसमें से प्रयोजन वाला अर्थ निकालो, और प्रयोजन अर्थ वाला निकाल करके उसको याद रखो, उसको भूलो मत। बार बार उसका चिंतन, भावना करनी है ना, बार बार एक सेंटेंस पढ़ो। आचार्य ने ऐसा नहीं कहा कि सारे ग्रंथ पढ़ लो,
पढ़ने वाले भी अज्ञान होते हैं, लेकिन थोड़ा कम पढ़ने वाले भी ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि ध्यान लगाकर पढ़ते हैं, एकाग्रता से पढ़ते हैं। इसलिए शब्द, अर्थ, उभय और धारणा, धारणा मतलब यह दोनों को याद रखो और हमारा प्रयोजन वाला है उसको रखो। और गुरु जो है अनिर्णव, हमें जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे गुरु का नाम कभी भी मत छुपाओ। शायद गुरु से भी आपका ज्ञान अधिक हो सकता है, फिर भी गुरु को मत बोलो। पहले सबसे पहले गुरु को प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, उसका नाम ले दो और काल में ही पढ़ो। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि काल में नहीं पढ़े जाए, सामायिक के काल में, संध्या में नहीं पढ़े जाते हैं, सिद्धांत ग्रंथ है। वो सिद्धांत ग्रंथों काल में, संध्या में पढ़ना नहीं चाहिए। इतना नहीं, फिर विनय के साथ बड़े लोग आते हैं तो विनय करते हैं, द्वार तक लेने को जाते हैं, द्वार तक छोड़ने को भी जाते हैं, नमस्कार भी करते हैं, उनको बड़े आसन पर भी बिठाते हैं। ऐसा करके बहुमान भी करना चाहिए। इस प्रकार के सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग है। ये 8 अंग का हम पालन करेंगे सम्यक के साथ, तो 8 अंग पालन कर हमारे सम्यक से सरस्वती हमारे पास आ जाएगी, समस्त की प्राप्ति हो जाएगी। शब्द, अर्थ, उभय, धारणा, अनिहनव, काल, विनय और बहुमान। और एक बात याद रखना है, कभी जिनवाणी पर शंका मत करना। समझ में नहीं आवे तो समझना है, शंका मत करो और अर्थ का विपरीत अर्थ भी मत निकालो। और अनर्यवसा, ये तीनों को छोड़ करके स्वाध्याय करोगे तो ही सम्यक ज्ञान होता है, तो ही जिनवाणी हमारे पास आती है। ये जिनवाणी के पद कितने हैं? 112 कोड़ी बखानो, 112 कोड़ी बखानो, 1,83,000 ऊपर जानो, 58 सहत पंच अधिकाने, 12 अंग सर्वपद माने। 12 अंग के 112 करोड़ 83,58,005 पद है। पद किसको कहते हैं ये भी समझ लो। कोड़ी 51,08 ही लाखम, ये जिनवाणी की पूजा करने से हमें पढ़ने को मिलता है। कोड़ी 51,08 ही लाखम, 784 700 वाकम, 1.5 श्लोक बताए, एक एक पद के गाय। एक पद में कितने? 51 करोड़ देखो होते हैं, श्लोक होते हैं, और प्रत्येक श्लोक में 51 करोड़। हमने 51 करोड़ का ग्रंथ भी अभी कोई देखा नहीं, आजकल देख लो। अरे 52 और 50 श्लोक का ग्रंथ होता है तो भी हमको पढ़ने को तकलीफ होती है, तो एक पद की बात है। 51 करोड़ जैसे श्लोक आते हैं उससे भी अधिक, और प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। सोच लीजिए ये सरस्वती का कितना महत्व है। उनको जो समझता है वही कर सकता है। अंत में एक लाइन और है, फिर मेरा यहाँ समय भी हो गया। एक लाइन पर आप तो पग्नम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम का पद घटनम। जिनवाणी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हमें इस लोग रत्नगढ़ सावकाचार में आचार्य शरणभद्राचार्य ने बताया है। आगम ऐसी पढ़ो, कोई मत पढ़ो। हम तो 18 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ते तो है ना भाई। जिनवाणी नहीं है वो, सरस्वती है वो मान लो, जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी कैसी है? आप तक के द्वारा कहा हुआ, और उनके वचनों कोई उल्लंघन न करे, विरोध न करे, और तत्व का उपदेश हो हमारा और सर्व का कल्याणकारी हो, मिथ्या मार्ग का खंडन करना हो, ऐसा शास्त्र को अभ्यास करना चाहिए। ऐसे जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय जितेंद्र, जय जितेंद्र, जय जितेंद्र। 2 मिनट आगे बढ़ गया हूँ मैं, क्षमा कर देना।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय काका जी साहब, क्या आपने अपने अनुभव की बातें बताई। यानी जिनवाणी माता की स्थापना का जो दोहा है उसके अंदर जन्म जरा मृत्यु वो जल चढ़ा दिया, और क्षय कहीं वो अक्षय पद आ गया, और जो है भव ताप का विनाश का वो भी आ गया, हरे भव प्रीति। बहुत सुंदर, बहुत। और आपने सांगोपांग मतलब सब विषयों का वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा। हम सब भाई बहन इस ग्रुप में हमारे जितने भी वयोवृद्ध हमारे वरिष्ठ संरक्षक महोदय हैं, परम आदरणीय जयंतलाल जी काकाजी साहब, परम आदरणीय रतनलाल जी कोठारी टोंगिया साहब, परम आदरणीय बाबूजी शंभूलाल जी जैन साहब, परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, और परम आदरणीय उमराव देवी जी, परम आदरणीय उषा देवी जी सेठी, जितने भी भाई बहन हमारे वयोवृद्ध हैं, हमारे संरक्षक है, हम उन सबको सादर प्रणाम, सादर बावड़ ढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। अब हमको जिनवाणी माँ का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के चरणों में, श्री चरणार बिंदु में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पांव ढोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करने के बाद में आज पिछले 3 दिनों का 4 दिनों का अंतर पड़ गया। हम सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत तो ये अंतर प्रोपण हमको समझ में आ गई कि भैया जी के नहीं रहने से स्वाध्याय में किस प्रकार का आपने को जो है मतलब थोड़ा सा लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। वे होते तो हमको बहुत अच्छे आगे आगे और नया विषय पढ़ाते। तो इसलिए आज हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय भैया जी साहब जो है दिल्ली गए हुए थे, पधार चुके हैं। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, जिनके 2 बड़े भाई मुनिराज हैं, जो स्वयं पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी बहुत पढ़े लिखे हैं, और जिनागम के भी बहुत पढ़े लिखे हैं। जयंतीलाल जी काका जी साहब, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि परम आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब का चारों अनुयोगों का बहुत विशाल ज्ञान है। बहुत ज्ञान के भंडार हैं वो। तो ऐसे, और सप्तम प्रतिमाधारी आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज से 2 प्रतिमा के व्रत लिए। आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज से 7 प्रतिमा के व्रत लिए। ऐसे ब्रह्मचारी भैया जी को हम सब भाई बहन एक बार जो है विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी मंगल वाणी सुनाने की कृपा करें। मंगलाचरण, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, और बाद में 16 कारण भावना में प्रवचन भक्ति भावना की 4 पंक्तियों का भी उच्चारण करने की कृपा करें, और जितना समय बचे उसमें गोमटसार कर्मकांड आगे पढ़ाने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केसी जैन साहब सीए, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। तत्पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थं भावपूजा वंदना स्वे समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलम कामुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वन्तं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भद्रजीवमने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनं इदं शास्त्रं श्री गोमतसार कर्मकांड नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोच्चारण आचार्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन गुच्छितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सोतारे सावधान प्रिया।
कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोच्चैः संख्याम् एतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासी अर्थम गणहर देवीं गन्तीं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तोषुगुणाणमुखो वहिं शिरसा इच्छां मन्ते सुधभक्ति कौशको तत्सालोच्यम् अंगोवंग परिणय पौडे प्रियमी शुद्ध पड़माणि भोग पुवग्गय चूलिया चेव सुतथे चुई दम्मुखाणि साणि कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमुसामी दुखको कमको गोविलाओ सुगै गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना स्वे समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोगे। श्रुत जलधि पार्गे विश्व परमति भावना पटुमति बेसु तेरे तपोदि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण 36 गुण समग्र पंचवी आचार करण संघर्षे शिष्यानुग्रह कुश्रेदम मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारं घोरं चिनति अट्टकम मम जम्मण मरणम न काव्यन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रों नित्या ध्यानाग्निहोत्रा पुनः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरणागुण ग्रहणाचि चंद्रार्ति जोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन आयथा चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छा मनते हरि भक्ति कौशल को तत्सालोचन सुमणान सम्मदन सम्मतचतुर्ताणम पंचविया चारणम आरणम आराधि सुगुणाणम देश्याणम वज्राणम तीरणम पादन ध्यानम सद्दसाणम स्याणि कालम उच्चमी पूज्यमी वंदामि नमस्कामि दुःखको कमको गोलाओ सुगै गमनम समामरणम जन्म संपत्ति हो पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिसं मुक्तितनं गोत्रं। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री साक्षात समय सार प्रवचन सार पंचाशती गाय गोमठ सार जीवकांड कर्मकांड सब जीवन में उतारने वाले परम पूज्य मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत विद्या वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 श्री आदिमती माता जी की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय भैया जी साहब के श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाडोक, सादर वंदना। हम सब भाई बहन बोलेंगे सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। अब हम सब भाई बहन भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 4-5 दिनों का इकट्ठा मंगल आशीर्वाद हमको प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज भैया जी साहब रिक्वेस्ट। 4 और 5 सबसे पहले तो भरत भगवान का आशीर्वाद सबको, उसके बाद में अनेकांत सागर महाराज का आशीर्वाद सबको, उसके बाद में ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद सबको, और उसके बाद में सभी संघों का आशीर्वाद आप सबको है। तो मेरी तरफ से सबके लिए शुभकामना है, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु और प्रवचन भक्ति
भवतु और आपके सबके लिए धर्म वृद्धिर्भवतु, शायद सम्यक भवतु। द्वादश अंग उपांग सदा गमता की निरंतर भक्ति करावे, वेद अनुपम चार कहे तस अर्थ भले मन माही ठहरावे। पढ़ बहु भाव लिखो निज अक्षर भक्ति करी बड़ी पूज रचावे। ज्ञान कहे जिन आगम भक्ति करो सद बुद्धि बहु श्रुत पावे। ये प्रवचन भक्ति है। एक इसके पहले बहुश्रुत भक्ति नाम भी आता है। बहुश्रुत भक्ति तो उपाध्यायों के लिए है, जो बहुश्रुत, उनके पास में बहुत श्रुत मानी बहुत ज्ञान होता है, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ऐसे वो बहुश्रुत कहलाते हैं। तो ये और प्रवचन भक्ति, प्रवचन, जो वचन प्र शब्द लग करके और जो विशेष वचन हो गए, अर्थात भगवान की वाणी हो गए। भगवान की वाणी जो है वो ही प्रवचन है। इसलिए हम लोग व्यवहार से कहते हैं प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब वास्तव में कोई प्रवचन हम लोग करने लायक है नहीं। लेकिन जो आचार्य होते हैं उनके वचन जो है वो विशेष करके प्रवचन ही हैं, ठीक हैं। वो तो आगम के अनुसार बोलते ही हैं। हम लोग भी आगम के अनुसार ही बोलने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी कहीं कहीं कोई स्खलन हो सकता है। इसलिए हम लोग सच पूछी जाए तो प्रवचन के अधिकारी नहीं होते हैं, आज्ञा के अनुसार ही बोलते हैं। इस प्रकार से तो द्वादश अंग उपांग सदागम, द्वादश अंग का नाम सब बता दिया आपको अभी। अपने जो अपनी सरस्वती की पूजा है उसके अंदर में नाम आते हैं। तो सबने अभी पहला आचारांग है, दूसरा सूत्रकृतांग है, तीसरा स्थानांग है, चौथा समवायांग है, पांचवा व्याख्या प्रगति है, छठा ज्ञात्र कथा है और सातवां उपासका अध्ययन है, आठवां अंधकृत दशांग है, नौवां अनुत्तर दशांग है, 10वां प्रश्न व्याकरण है, 11वां सूत्र विपाक है और 12वां दृष्टिवाद है। ये द्वादशांग है। तो ये भाई साहब ने सब अच्छी तरह से बताया। और कितने इनके अंदर में शब्द हैं, कितने इनके अंदर में श्लोक हैं, ये भी सारा सब आपको बताया है। याद भी नहीं रहता है तो कम से कम सुनने से ही मन पवित्र होता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना। और अच्छी बात बताई गई है कि निरंतर पूजा सरस्वती की, दिनवाणी की करना ही चाहिए, ताकि निरंतर भक्ति करावे। वेद अनुपम चार कहे तस, जो चार वेद क्या हैं, जो प्रथमान योग, करणान योग, शरणान योग और द्रव्यान योग, ये जो चार वेद हैं यही चार वेद कहलाते हैं। अन्य संप्रदाय में वेद, ऋग्वेद इत्यादि वेद हैं उनके, परंतु वो नाम जो है वो अपनी तरह से बने हुए हैं। अपने यहाँ जो वेद शब्द का अर्थ है, अपने दिनवाणी ही वेद है और चार वेद। प्लीज भैया जी साहब आवाज नहीं आ रही है। प्लीज भैया जी साहब आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय भैया जी साहब प्लीज आवाज नहीं आ रही है। हाँ सरिता बहन जी बोलिए, आप भैया जी से रिक्वेस्ट करिए। सरिता बहन जी, उनका नेट नहीं चल रहा है, लगता है बंद हो गया है। अच्छा हाँ। ऐसा है कि अंतराल पिछले दिनों का तो रहा सो रहा, लेकिन अंतराल अपने, हाँ अपने को काल, हाँ भैया जी साहब प्लीज प्लीज, ब्रह्मचारी भैया जी साहब, केसी जैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज बंद हो गई।
पंडित जी आप म्यूट हैं। अच्छा, देखो हमारी परमादरणीय गुरु माँ हमको जो है प्ररूपणा पढ़ा रही है। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। काल प्ररूपणा आज या कल 1-2 दिन में लगभग पूरी हो जाएगी। उसके बाद में अंतर प्ररूपणा आएगी। तो अब अंतर प्ररूपणा तो जगन्य जगन्य एक समय जगन्य स्थिति एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, और कहाँ पर संख्या अथवा भाग, और कितनी 33 सागर, क्या क्या जो स्थितियां हैं। तो बहुत अच्छा है। अब लेकिन आज भैया जी का पुनः नेट प्रॉब्लम है तो अपन नहीं सुन पा रहे हैं। तो हम आ परमात्मा गया। पंडित जी आ गए हैं, वो आ गए हैं, कैलाश भाई सब आ गए। थोड़ा व्यवधान हो गया, थोड़ा व्यवधान हो गया, क्षमा चाहते। तो 4 वेद, अभी कई अपने को कोई पूछेगा कभी कि भाई अन्य संप्रदाय में 4 वेद बताए गए हैं, तो ये 4 वेद अपने यहाँ भी शब्द आता है, तो ये 4 वेद अपने कौन से हैं? तो यदि कोई पूछे तो ये उत्तर देना कि ये प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग जो है, इन्हीं को 4 वेद अपने यहाँ जिनवाणी में बताया गया है। इसलिए ये ज्ञान सबको होना चाहिए। अर्थ भले मन माही ठहरावे, ये अभी भाई साहब ने सब अच्छी तरह से समझाया है कि भाई उसका जो अर्थ है, हर एक शब्द का अर्थ और उभय उसको धारण करना चाहिए। पढ़ बहु भाव लिखो निज अक्षर भक्ति करी बड़ी पूज रचावे, ये बहु भाव के साथ में लिखना चाहिए। तो अभी तो जैसो अब किताब लिखने का, पहले तो शास्त्र भी हाथ से लिखते थे, तो उसमें उपयोग बहुत अच्छा लगता था। शुद्ध होकर के, बैठ करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, और जिनवाणी की मतलब जो पुराने ग्रंथ होते थे उनको सामने रख के पूरी भक्ति के साथ में स्वयं अच्छी कलम लेकर के, शुद्ध कलम के साथ में स्वयं लिखते थे। इस प्रकार के शास्त्र लिखे हुए बहुत सारे अभी भी हमारे शास्त्र भंडारों में मिलते हैं। तो हाथ से लिखे हुए, तो उस समय उनको लिखने में भी कितना पुण्य होता था। तो आज जो है हम लोगों के पास में अपने तो हाथ से लिखने का समय है, न कोई और कुछ का कोई समय मिलता है। इसलिए जो व्हाट्सएप इत्यादि में या जहाँ पर जो भी है वही लिख रहे हैं। तो ये जैसा समय आएगा उसी हिसाब से सब काम होगा। परंतु भक्ति और विनय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी भक्ति होगी, जितना विनय होगा, जितना हमारे अंदर में श्रद्धा होगी, जितना उसको हम अच्छी भावना के साथ में लिखेंगे कि भाई जो हम लिख रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं या हम बता रहे हैं वो सबके काम आवे, है ना। इसमें हम ललिता दीदी को प्रणाम करते हैं ये बता करके कि उनको एक शब्द भी, एक अक्षर भी इधर उधर कहीं लिखा हुआ आ जाता है किसी भी व्हाट्सएप इत्यादि के अंदर में, तो उनको अच्छा नहीं लगता है और मन उनका दुखी होता है कि देखो ये बात, और कोई बोल भी देता है जो बात उनको लगता है कि भाई जिनवाणी के अनुसार नहीं बन रही है, तो उसमें वो तुरंत उसको रोकते हैं कि देखो ये बात सब जगह जा रही है, आप बोल रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है और लिख रहे हो तो सब जगह जा रहा है, तो इसका अपने को पूरा विनय रखना चाहिए। कहीं गलती हो जाएगी तो अपने को बहुत बड़ा दोष लगेगा। तो इस प्रकार की जो उनकी भावना है, बहुत अच्छी भावना है, उसकी मैं हमेशा सराहना करता हूँ। तो इसलिए अपने को ये जो अब जो समय आया है उस समय के अनुसार भी विनय और श्रद्धा जो है वो बनाए रखनी है, उसमें अपने को कोई कमी नहीं करनी है। पढ़ बहु भाव लिखो निज अक्षर भक्ति करी बड़ी पूज रचावे, जान कहे निज आगम भक्ति करो सद्बुद्धि बहु श्रुत पावे। हे सद्बुद्धि, हे अच्छी बुद्धि धारण करने वाले भव्यात्मा, आप जो है वो इसकी पूजा भक्ति करेंगे। पूजा भक्ति का अर्थ एक ही होता है कि उसके अनुरूप अपना आचरण बना लेना, उसके अनुरूप ही अपना सब विचार चिंतन, उसी प्रकार का सोच, उसी प्रकार की अपनी धारणाएं जो है वो बनी रहे, तो ये उसकी सच्ची पूजा भक्ति का फल है। और पूजा भक्ति जो द्रव्य पूजा भी है, भाव पूजा भी है करके, और अपने को अपने आप में बहुश्रुत अपन हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसा काल है उस काल में, और अपना जितना क्षयोपशम है, और अपन ने बचपन के अंदर में कितना पढ़ा है किसने, और उसके बाद कितना उसका अभ्यास किया है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। परंतु धारण करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है।
धारण आप थोड़ा सा अक्षर भी पढ़ा हुआ है वो भी धारण हो जाता है, तो समझो कि अपना सरस्वती की वंदना हो जाती है, सरस्वती की पूजा हो जाती है, जिनवाणी की पूजा हो जाती है। इसलिए भक्ति और श्रद्धा और उसके बाद में शुद्धता, जितनी अधिक शुद्धता और विनय उसमें होगा, अपने लिए वही जो है वो सबसे कार्यकारी होगा। ऐसी भावना के साथ में सबको एक बार पुनः मैं भरत भगवान का आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद मिला है, और सबको आपको अनेकांत सागर महाराज का आशीर्वाद मिला है। सबके साथ में थोड़ी थोड़ी देर बैठने का, चर्चा करने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, तो उसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद उनका आपको पहुंचा रहा हूँ। अपन ने जहाँ छोड़ा था वो था वासना काल, और मेरा भाव था कि वासना काल के ऊपर में आप सब लोग चिंतन किए होंगे। फिर भी 46वां श्लोक की गाथा जो है थोड़ी सी आज एक बार और पढ़ करके और उसके बारे में चिंतन करते हैं। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, समय है अपने पास में, 5-7 मिनट ही है, कोई बात नहीं है। फिर भी एक गाथा पढ़ दीजिए, फिर उसको पढ़ लेते हैं मंगलाचरण करके। पंडित जी साहब आप पढ़ना चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। प्रणमीय शीर्षाणेम्यं गुणरयण विभूषण महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडी समुत्थितणं बोच्छं। गाथा नंबर बताओ भैया जी साहब। 46 जी 46 नंबर। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम शंख शंखनंत भवम संजलन मादियानम वासन कालो दुनियमेण। संज्वलन का वासना काल अंतर मुहूर्त है। प्रत्याख्यान कषाय का एक पक्ष मानी 15 दिन, अप्रत्याख्यान का 6 महीना तथा अनंतानुबंधी का संख्यात, असंख्यात और अनंत भव है। ये यहाँ पर शब्द आता है वासना काल, वासण कालो। वासण कालो ये प्राकृत शब्द दिया है, वासना काल संस्कृत में है और यहाँ भी हिंदी में भी वासना काल है। अब ये वासना काल क्या है, इसको कैसे समझना है, ये अपने अपने मन में चिंतन सबको करके विचार कर लेना चाहिए कि आखिर ये वासना शब्द से मुझे क्या सोचना चाहिए, और क्या कौन सी कषाय ऐसी है जिसके कारण से मेरे उस कषाय की 6 महीने से भी ज्यादा उसका वासना काल समझ में आ रहा है। ये शायद हो सकता है हम स्वयं अपने आप में खोजे तो मिल जाए। इसमें इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा, किसी घटना की स्मृति होना अलग बात है, किसी घटना की स्मृति होना अलग बात है, और उस घटना संबंधी मन में कषाय की कसक होना अलग बात है। ध्यान से सुन लीजिए। किसी घटना की स्मृति होना, मान लीजिए आपका 2 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था या किसी ने आपका नुकसान किया था, उसके कारण से आपके मन में उनके प्रति एक तरह का ऐसा बैठ गया था कि ये व्यक्ति जो है वो एकदम कंडम है, फालतू है, बेकार है, इससे व्यवहार नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की दुर्भाव उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आया था। अब उस बात को आप याद करें, इसमें तो कोई दोष नहीं है, ऐसा मेरा चिंतन है। परंतु उसी व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार का भाव आज भी यदि बना हुआ है, तो ये सोचना चाहिए हमें कि यह वासना काल है मेरा, और 2 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, या 9 महीने से चल रहा है। ये विचार आपको आना चाहिए। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आज दिया है। इसी तरह से इसी बात को आप लोभ कषाय में परिणत करिए, इसी तरह की बात को आप माया कषाय में परिणत करिए, इसी बात को आप मान कषाय में भी विचार करिए कि कोई अहंकार वश आपने कोई इस प्रकार का भाव किया था, वो अहंकार का भाव आज भी नहीं छूटा है, और आपको ऐसा लग रहा है
कि नहीं नहीं, मैं जो कह रहा था सच्चा था, मेरी बात सच्ची थी, चाहे से जो ही हो। सच्ची कहने का अर्थ है मेरी ही बात माननी चाहिए थी। इस प्रकार का सा जो भाव उस समय मान कषाय के कारण से चल रहा था, वो यदि आज भी उसी प्रकार से चल रहा है तो सोचो कि आपके अंदर में हो सकता है ये वासना काल आपका मान कषाय का है। ये इस प्रकार का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार से लोभ कषाय के लिए विचार करना, कोई चीज की चाहना हुई थी, वो चाहना आज तक आपकी नहीं मिटी, तो इसको वो उसकी याद आ जाना अलग विषय है। याद आने में दोष नहीं बनेगा, क्योंकि याद आकर के आप उसके प्रति क्षमा भाव भी ला सकते हैं, याद करके उस समय अपना पश्चाताप भी दोहरा सकते हैं, याद करके आप ये भी विचार कर सकते हैं कि देखो संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं हो सकती है, उस समय इस प्रकार की भी घटनाएं हो गई, परिणमन है संसार का, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का चिंतन होना अलग विषय है। लेकिन यदि उसी प्रकार के आपके अंदर में भाव लोभ पूर्वक है या कषाय पूर्वक है, क्रोध रूप है, तो आप सोचना कि ये मेरे अंदर में है। और ये पहचान के लिए ये गाथा बनाई गई है कि तुम हो सकता है कर्मों को देख नहीं सकते, कौन से कर्म मिथ्यात्व तुम्हारे साथ में है या नहीं है, अन्य प्रकार से कषाय कितनी है क्या नहीं है, तुम जान नहीं सकते परिणाम, क्योंकि एक से रहते नहीं है। अनेक बार तुम बहुत मंद कसाई भी होता है, अनेक बार तुम्हारे अनेक प्रकार का आवेश भी आ सकता है। परंतु जिस समय तुम मंद कषाई है, उस समय भी यदि तुम्हारे वासना काल, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन समय आने से या वो घटना सामने होने से या व्यक्ति सामने आने से या वस्तु सामने आने से तुमको इस प्रकार का यदि भाव बनता है, तो सोचना कि ये वासना काल का कारण है। और ये वासना काल का शब्द इसीलिए आचार्यों ने हमारे लिए यहाँ पर एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि यह क्या कहते हैं, आपको एक अन्य रूट से, है ना, एक रास्ता होता है ना कहीं जाने का, कि भैया हम कैसे देखें कि हम मिथ्या दृष्टि है, कैसे देखें कि हम सम्यक दृष्टि है, तो ये एक दूसरे रास्ते से ले जाकर के आपको वहां बिठा रहे हैं और बता रहे हैं कि इन कषाय की वासना काल के माध्यम से तुम जान सकते हो कि तुम्हारे क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस प्रकार से कषाय के बारे में चिंतन करना। और भी भैया जी, पंडित जी साहब, दीदी, आप लोगों को इस वासना काल के बारे में या अन्य आचार्यों से कोई किसी को इसके बारे में कुछ मिला हो तो अपने को इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। और जो व्रत ले लेते हैं, व्रत लेने का भाव रखते हैं, व्रत के नजदीक पहुंच गए हैं, उनके अंदर तो ऐसा भाव आना ही चाहिए कि 15 दिन से ज्यादा तो कोई भाव रहे ही नहीं, और उसके बाद में जो है वो अंतर्मूर्त वाला समय आ जाएगा कि अपने को तो बिल्कुल आई बात गई, पानी की रेखा की तरह से हो जाए, इस तरह का भाव हो। तो ये वासना काल के बारे में आज अपना चिंतन है। उदय का हाँ भाई साहब, वंदना वंदना वंदना। आचार्य श्री जब वर्धमान सागर जी थे बेलगछिया में, तो मैंने उनसे पूछा था कि आचार्य श्री वासना काल से क्या समझे। कोई व्यक्ति के प्रति कोई बात अच्छी या बुरी हुई रहती है, दिमाग से एकदम निकल जाती है, वो व्यक्ति भी याद नहीं रहता, व्यक्ति याद भी रहता तो उससे संबंधित बातें खत्म हो जाती है। लेकिन जब उस पे नजर पड़ती है 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो एक बार पुनः वो बात याद आ जाती है। तो क्या वो वासना काल हुई? तो आचार्य जो आज आपने बात कही है, सेम वही बात कहा था उन्होंने कि याद आना तो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो उसको देख करके याद आना वासना काल नहीं है। उसको देख करके उस दुश्मनी का या उस खोटी बात का बदला लेने का भाव अगर आ जाता है, तो फिर आपके वासना काल उतने सालों से चल रहा था। ऐसा जो आज आप बताए हैं, वही चीज आचार्य श्री जी ने बताया था। और उसके बाद हम लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा था। भाई साहब ने तो बराबर मन में रहता था कि अरे बातें तो याद आ जाती है, देखते हैं किसी को तो याद आ जाती है, ये हमारे वासना काल चल रहा था क्या। पर आचार्य श्री के संबोधन से बहुत अच्छा लगा था। आज आपका भी संबोधन पाके बहुत अच्छा लगा भाई साहब। बिल्कुल यही चीज है जो आपने कहा है। आपका समय हो गया है। दूसरे यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने
त्वां वंदमान है महास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा ते दो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागय सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाल हो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वार साम जनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, सबको जय बड़ों जिनेन्द्र। को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, वंदना। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको यथायोग्य जय जिनेन्द्र। तुम जी के दर्शन बहुत दिनों के बाद हुए। भैया जी को वंदना, पंडित जी को प्रणाम, रीता दीदी को प्रणाम, सभी को पावा दो जय जिनेन्द्र।